हेलो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता भाग 4। ये हड़प्पा सेगमेंट का लास्ट वीडियो है और हम इसमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और हड़प्पा सभ्यता की जो पतन हुआ है उसके बारे में विस्तार से देखेंगे और अंत में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हड़प्पाई लिपि है ना। सबसे पहले हम हड़प्पाई लिपि को देखते हैं। तो हड़प्पाई लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है 1853 ईस्वी में मिला था, है ना। 1853 ईस्वी में सब पहले हड़प्पाई जो लिपि है उसका साक्ष्य मिला था। इसको पूरी तरीके से 1923 ईस्वी में प्रकाश में आई है ये लिपि। ठीक है, किंतु तमाम कोशिशों के बाद ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, अब इसके जो है ये जो लिपि है इसके संबंध में बहुत सारे मत दिए गए हैं। बहुत सारे जो विद्वान है वो बोलते हैं कि ये द्रविड़ लिपि है, कुछ बोलते हैं कि नहीं ये संस्कृत लिपि है, कुछ बोलते हैं कि नहीं ये ब्राह्मी लिपि है। लेकिन जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये लिपि जो है मतलब किस जो है इसमें लिखा गया है। तो देखिए, चलिए इसमें क्या है कि कुछ लोगों ने इसको पढ़ने की भी कोशिश की है। अब जैसे है एक पारपोला विद्वान है, वो पढ़ने की कोशिश किए हैं लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ पाया। फिर जो एक विलियम हंटर है, उन्होंने भी पढ़ने की कोशिश की, वो भी नहीं पढ़ पाए। फिर एक और विद्वान है जो है नटवर झा, वो बिहार के हैं, उन्होंने भी पढ़ने की कोशिश की लेकिन जो है वो नहीं पढ़ पाए। फिर जो है एक आई महादेवन करके विद्वान आए, उन्होंने भी पढ़ने की कोशिश की लेकिन ये सभी विद्वान इस लिपि को पढ़ नहीं पाए। और नहीं लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण बहुत सारे चीजों का जो है खुलासा अभी हड़प्पा सभ्यता में होना बाकी है। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखिए, हड़प्पाई लिपि जो है उसका भाव चित्राक्षर है ना। वो उसमें कुछ चित्र पारे हुए हैं और उसी से जो है वो जो है उसका अक्षर भी डिफाइन होता है। और ये चित्र के अनुसार इसमें देखिए बहुत सारे जो है लग रहा है कि ऐसा मछली का चित्र है, इसे क्या मीन करते हैं ये अभी तक पढ़े नहीं गए तो पता नहीं चलता है। तो ये जो लिपि है वो चित्राक्षर है। अभी तक जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है ना, वो 250 से लगभग 400 तक अक्षर मिले हैं, है ना, जो सेल खड़ी के आयताकार मुहर या फिर तांबे की गुटिका पर खुदे हुए हैं या जो है लिखे गए हैं। ठीक है, अब चित्राक्षर लिपि को बॉस्ट्रोफेंडम लिपि कहते हैं। ठीक है, चित्राक्षर लिपि को बॉस्ट्रोफेंडम लिपि कहते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं और पुनः बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, अब हम हड़प्पा सभ्यता कुछ विशेषताओं को देखेंगे कि क्या ऐसी विशेषताएं रही है हड़प्पा सभ्यता में। देखिए मित्रों, ऐसा है ना कि इसमें आप लोगों ने सभी चीज पहले वीडियो वाले में आप लोग देखा होगा, वही चीज को हम इसमें भी डिस्कस करेंगे, तो ज्यादा इसमें मैं फोकस नहीं करूंगा। देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, तो नगर निर्माण योजना है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी एक वो नगर निर्माण योजना थी, है ना। जो प्रथम नगरीय व्यवस्था था ये हड़प्पा सभ्यता, है ना। नगरों जो है सामान्यतः 2 भाग में बटे थे लेकिन कुछ नगर जो है 3 भागों में भी बटे थे, है ना। उसमें जो है दुर्ग क्षेत्र होता था, मध्य इलाका होता था और निचला जो होता था वो जन सामान्य के लिए होता था, है ना। देखिए, अब सड़क को समकोण पर काटते थे, सड़क के किनारे जो है मकान निर्मित होते थे, है ना। मकान 1 मंजिले से बहुमंजिले तक होते थे, तो ये इनकी विशेषता है। फिर वही हम देखते हैं जल प्रबंधन। जल प्रबंधन, पीने योग्य जल का भी प्रबंधन उत्तम था और जल जो गंदे जल की जो निकासी थी उसका ही प्रबंधन काफी उत्तम था। ठीक है, फिर देखते हैं चूंकि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था थी इसलिए वाणिज्य व्यापार भी उत्कृष्ट अवस्था में था, है ना। अब है कि व्यापारिक जो है 2 मार्गों से, समुद्री मार्गों से होता था और जो है सड़क मार्गों से होता था। व्यापार की जो स्थल है वो बहरीन था, पश्चिम एशिया, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान से लोग व्यापार करते थे, मध्य एशिया के क्षेत्र तक फैला हुआ था, है ना। अब देखिए, नगरीय व्यवस्था का सबसे मुख्य जो तत्व होता है वो होता है शासन व्यवस्था, है ना। अब है कि कोई भी नगर अपने जो है उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचता है, इसका मतलब है कि उस नगर की जो शासन व्यवस्था है, उस नगर का जो शासक है वो काफी जो एक्टिव है ना, और काफी व्यवस्थित। अगर यह नगर है तो इसका मतलब है कोई ना कोई शासक तो यहाँ रहा होगा, लेकिन पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में ये कहना मुश्किल है कि ये शासक वर्ग के लोग थे कौन, है ना।
इसमें बहुत सारे मत प्रचलित हैं। कोई किंग बोलते हैं, कोई विद्वान बोलते हैं नहीं पुरोहित थे, कोई विद्वान बोलते हैं कि ये कोई सामंत वगैरह थे। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये कौन लोग थे। जब तक कि लिपि नहीं पढ़ी जा सकती, जब तक इसका और एक्सकेवेशन नहीं होता, तब तक ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अब चलते हैं, देखिए हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं तकनीकी एवं शिल्प रही थी। ये जो है काफी विशेषीकृत रहा था शिल्प और तकनीकी, है ना। इनमें पहली बार तांबा से टीन बनाने के जो कला का विकास इन्होंने कर लिया था। जैसे तांबा एवं टीन को मिलाकर के कांसा बनाने का जो कला है उनका विकास इन्होंने किया था। कांसे की मूर्ति में मोहनजोदड़ो से मिली है। जो मूर्ति बनाने में जो विधि का प्रयोग होता था वो होता था द्रव्यमोम विधि का, है ना, पिछले बार देखा होगा। फिर हमने देखा टेराकोटा की मूर्तियां बनाई थी कि टेराकोटा एक मिट्टी का ही रूप होता है ना, उसी की मूर्ति बनाई जाती थी। उसमें मनके बनाए जाते थे। हाथी के दांत एवं सीप के कार्यों में हड़प्पावासी सिद्धस्त थे, क्योंकि हाथी के दांत सीप से स्केल बनाए जाते थे। बहुत सारे ऐसे और साजो सामान जो हाथी के दांत से बनाए जाते थे। फिर उसी प्रकार हड़प्पा वासियों को ग्रह नक्षत्र का भी ज्ञान था। हम लोग पिछले बार देखा था एक मछली के चित्र से उसके जो है उस पे 7 लकीरें खींची गई है। इससे ऐसा प्रमाण होता है कि उन्हें भी ग्रह नक्षत्र का ज्ञान था, है ना। देखिए उसमें फिर जो है हड़प्पा वासी 16 एवं उनके गुणक का प्रयोग करते थे, है ना। उन्हें अंकमाला का भी ज्ञान था, दशमलव प्रणाली का भी उनको ज्ञान था, है ना। तो निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली और ऊपर के स्तर पर दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते थे, ठीक है। आगे चलते देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य विशेषता है उनके धर्म एवं संस्कृति, ठीक है। अब हड़प्पाई नगरों में विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग निवास करते थे। यही वजह है कि मृतक संस्कार पद्धति, है ना, मृतक संस्कार पद्धति कई एक प्रकार से दिखाया गया है इसमें हड़प्पा सभ्यता में कि बहुत सारे शब्द होते हैं जो जिनका आंशिक समाधान होता है, पूर्ण समाधान होता है। दाह संस्कार पद्धति इसमें प्रचलित था। तो जो है मृतक संस्कार पद्धति से लोगों के सामाजिक जीवन का भी पता चलता है, ठीक है। और इसमें जो है इस प्रकार उपासना के लिए अग्नि की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा था, सर्प पूजा, मातृ देवी की पूजा, स्वास्तिक की पूजा जो है सबसे पहले यहीं से इसका प्रमाण मिलता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं रही थी, ठीक है। अब हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन की ओर। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन में बहुत सारे मत प्रचलित हैं, है ना। बहुत सारे विद्वान इसके जो है संदर्भ में कहते हैं कि इसका अंत हो गया है। कोई निधन की बात करते हैं, कोई पतन की बात करते हैं, कोई मृत्यु की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मृत्यु हो गई। किंतु जो नवीन शोध आए हैं, है ना, वो कहते हैं कि इनका हड़प्पा सभ्यता का पतन, निधन, मृत्यु नहीं हुआ। इनका जो है सिर्फ रूप परिवर्तन हो गया है ना। लोग नगर से फिर से ग्रामीण चरण में पहुंच गए हैं, यानी कि वही लोग हैं जो लोग नगर में रहते थे, सिर्फ रूप परिवर्तन होकर के नगर से ग्रामीण इलाके में हो गए, ठीक है। देखिए अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से मत इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक है मोर्टिमर व्हीलर, ब्रिटिश अधिकारी रहे थे और भारत में आए थे। इन्होंने हड़प्पा के बारे में बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन अकस्मात हो गया है, और अकस्मात पतन में इन्होंने आर्य आक्रमण की अवधारणा दी कि आर्य आए और यहाँ पे उनको मार करके उस सभ्यता का विनाश कर गए, ठीक है। लेकिन इनका जो प्रमाण है वो है कि ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया, ठीक है ना, हरियूपिया का जो है उन्होंने अनुमान लगाया हड़प्पा से, है ना। और उन्होंने इंद्र की जो है इंद्र, ऋग्वेद में जो इंद्र का जो वर्णन है, उन्हें इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, किलों का भंजक भी, है ना। उससे उन्होंने शब्द लगाया आर्य आक्रमण से, है ना। तो उनका जो है ये ऐसा मत है कि आर्य आए और यहाँ पर जो है इनको हड़प्पा वासियों को उन्होंने जो है लड़ाई हुई और उनको मार दिया, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन इस मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। फिर एक और विद्वान है M.R. शाइनी, जॉन मार्शल, है ना, R.S. राव, सॉरी S.R. राव, है ना। इन्होंने नगरों के पतन के लिए बाढ़ के प्रमाण एकत्रित किए हैं, है ना। जैसे मोहनजोदड़ो में रुके हुए जल के साक्ष्य इन्होंने प्रकट किए हैं, उसी प्रकार घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के सूख जाने से कालीबंगा जैसे नगरों के पतन जैसे प्रमाण इन्होंने लाए हैं। और इनका कहना है कि जो है कहीं सूखा पड़ जाने से और कहीं जल के जमाव हो जाने से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, है ना। फिर उसी प्रकार देखिए विष्णुमित्र एवं गुरदीप सिंह है ना। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए पर्यावरणीय कारक को उत्तरदायी माना है। इन्होंने जो है राजस्थान के सांभर, डिडवाना, पुष्कर झील से
परागों के विश्लेषण किए हैं और उस आधार पर इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी थी और वर्षा की मात्रा में कमी के कारण ये लोग जो है यहाँ पे सूखा पड़ने लगा था और उनका जो है फिर धीरे धीरे पतन हो गया। फिर एक जो है रिपोर्टेड स्कॉलर डी.के. चक्रवर्ती, उन्होंने एक नई मान्यता दी है और उनका मानना है कि हड़प्पा नगर के चारों ओर है, समझ गए, चारों तरफ शिकारी संग्रहकर्ता लोग निवास करते थे, अर्ध कृषक थे, है ना, ग्रामीण समूह उपस्थित था, है ना, और इन्होंने धीरे धीरे नगरों को धीरे धीरे अपने में समाहित कर लिया, है ना। तो ये भी जो है एक्सेप्टेड नहीं है ना। फिर एक है कि समय समय पर आए बाढ़, वर्षा की कमी, जल उत्प्लावन और विवर्तनिकी बिछोह, नदियों के मार्ग में परिवर्तन एवं अन्य कारणों ने व्यापार वाणिज्य को जो है ना प्रभावित किया। वाणिज्य व्यापार का पतन हो गया, वाणिज्य व्यापार के जो आधार थे वो टूट गए और उससे जो है विदेशी व्यापार खत्म हो गया। विदेश से आयात और निर्यात जो है दोनों प्रभावित हुए और इसके कारण जो है नगरीय सभ्यता का पतन हो गया, है ना। किंतु ऊपर के जो लिखे गए मत हैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं होया जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए, है ना, अलग अलग नगरों के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी माने जा सकते हैं, है ना। तो मित्रों इसको आप ध्यान रखिएगा कि अलग अलग नगरों के लिए अलग अलग कारण उत्तरदायी हैं पतन के, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो इसको हम देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को का सही चित्रण नहीं करता है? कौन सा लक्षण ऐसा है जो सिंधु सभ्यता के लोगों का चित्रण सही नहीं करता? 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। पहला है उनके विशाल मंदिर एवं महल, बिल्कुल नहीं करता है। उनके विशाल मंदिर महल नहीं थे। वे देवियों एवं देवताओं दोनों को पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे। वे युद्ध में घोड़े के द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। तो इसका ऑप्शन सही है 2, ठीक है। अब देखिए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ठीक, तो ये ऑब्वियसली हड़प्पा से ही मिलते हैं सोने चांदी के जो है साक्ष्य। आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है ना। तो हाथी का आप लोगों ने देखा था कि हुआ है, गेंडे का हुआ है, बाघ का हुआ है, लेकिन गाय का निरूपण नहीं हुआ है। तो ये जो है गलत है, ठीक। अब देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी कैसे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से किस रूप में भिन्न थी? तो इसका पहला ऑप्शन है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, बिल्कुल थी। इसके पास चित्रलेखा लिपि थी, बिल्कुल चित्रलेखा लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा अस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल अभाव था। लोहे का तो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं था। तो ये तीनों सही है, ठीक है। इसमें सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।